नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ में हमारे मेहमान बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। आज कहानी कुर्सी की में बहुत सारी खबरों की बात आपसे करनी है और ये सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो बयान देते हैं, और वो भी खासकर अगर संसद के अंदर बयान दिया जा रहा हो और अगर उसमें कहीं झूठ हो या झूठ का आरोप हो, कि वो भी किस पर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पर, या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो फिर मामला बड़ा गंभीर है। क्योंकि आप कुछ भी गलत बयानी करके संसद में कुछ बोल के वो रिकॉर्ड में जाता है, पूरा देश उसको सुनता है, यूं ही नहीं बच निकल सकते। और हमारी जिम्मेदारी यह है, जो कहा गया उसका सत्यापन करें, उस खबर के पीछे जाएं, उसकी कहानी आपको बताएं कि जो कहा गया था वो सच था या झूठ था। ये भूमिका मैं सारी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है राहुल गांधी के पार्लियामेंट में दिए गए अग्निवीर के शहीद पर। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। शहीद अजय सिंह 23 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हो गए। वो अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हुए थे। उनका परिवार पंजाब में रहता है। अभी कुछ वक्त पहले राहुल गांधी की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनसे जाकर मुलाकात इन्होंने की। 29 मई की तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। 29 मई को राहुल गांधी पंजाब में जब चुनाव था उससे पहले परिवार से जाकर के मिले। अग्निवीर स्कीम का राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से विरोध करती आई है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन देश की संसद के अंदर राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि शहीद अजय सिंह के परिवार को कोई कॉम्पनसेशन, कोई मुआवजा इस सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं दिया। उसी वक्त तुरंत राजनाथ सिंह ने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कहा कि यह गलत बयानी कर रहे हैं। देश की सरकार और भारतीय सेना किसी भी शहीद को जो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद होता है, उसकी मृत्यु होती है, 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देती है। चलिए, वहां तक बात ठीक थी। इसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया, कल का वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त। जरा इस वीडियो पे भी आप गौर कीजिएगा, पूरी तरीके से सेटअप सब बदला हुआ है। वही वाला वीडियो भी रखिए स्क्रीन के ऊपर, जो राहुल गांधी ने कल वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देखिए। पार्लियामेंट के अंदर भी वो भगवान शंकर की तस्वीर लेकर के गए थे, और इसमें भी उन्होंने अपने जिस फ्रेम में वो बैठे हुए हैं पीछे भगवान शंकर की तस्वीर लगा रखी है। तो ये भी एक मैसेजिंग है। वो एक नए किस्म का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं भगवानों के चित्रों के साथ, प्रतीकों के साथ वीडियो बना रहे हैं। वही सफ़ेद टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है। और जो आरोप उन्होंने देश की संसद के अंदर लगाया था कि शहीदों को कोई मुआवजा नहीं मिलता, वही आरोप उन्होंने एक बार फिर इस वीडियो में लगाया। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने शहीद के परिवार के 2 बयान दिखाए। खुद तो कहा ही कि रक्षा मंत्री ने झूठ बोला, उनको माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शहीद अजय सिंह के पिता के छोटे छोटे 2 बयान अपने इस वीडियो के अंदर डाले। वो जो आप हिस्सा इस वक्त देख रहे हैं, मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर हाथ में ये मोबाइल फोन है, वो झूठ कहां कहां तक पहुंच गया होगा। कितने लोगों ने देश की सेना के ऊपर शंका पैदा कर ली होगी अपने मन में कि हमारी सेना क्या मुआवजा नहीं देती शहीदों को। सरकार के ऊपर सवाल उठा दिए होंगे कि मोदी सरकार इस हद तक आ गई है कि अगर कोई सैनिक शहीद हो रहा है तो उसके घर वालों को आगे जीवन यापन करने के लिए कोई मदद भी नहीं दी जाती। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगें। अब मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाता हूं पहले, और उसके बाद रक्षा मंत्री जो बोले थे और हमने जाकर जब इस परिवार से बात की तो सच्चाई क्या निकली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले राहुल गांधी का ये वीडियो आप सुन लीजिए। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दावा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से
झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको शहीद के परिवार की दो तस्वीरें दिखाई दी थी। एक तो जब 29 मई को भोसनी जाकर मिले थे, उसमें वो पिता, ठीक बात है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन दूसरा वीडियो जो अभी बाद में आपने सुना शहीद के पिता का, वो अब से 1-2 दिन पहले का है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मेरे और रक्षा मंत्री के बयान के बाद उन्होंने ये संदेश भेजा है, जिसमें वो फिर कह रहे हैं कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं इस परिवार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत सामान्य साधारण सा परिवार है। पिता ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। अकाउंट में, कौन से अकाउंट में पैसा आना है, कितना पैसा आना है, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, कुछ राज्य की सरकार ने भी कुछ मदद की है, तो उनको ये मालूम नहीं है कि पैसा जो आ रहा है ये पैसा किसने भेजा है। लेकिन राहुल गांधी को तो पता होगा। राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में कोई बात कह रहे हैं तो उन्होंने तो उसकी तस्दीक की होगी। अब मैं आपको राजनाथ सिंह का पार्लियामेंट का बयान सुनवा रहा हूं। छोटा सा बयान है। उसी वक्त जब राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि मुआवजा नहीं मिला शहीद को, राजनाथ सिंह ने खड़े होकर क्या कहा था। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अब व्यूअर्स देखिए, राहुल गांधी वीडियो मंगवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं शहीद के पिता का, दोबारा अपने बात को पुख्ता तौर पर दोबारा रखने के लिए कि हाँ देखिए इनको कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन कल सेना ने क्या कहा? जब ये सारा विवाद उठा तो सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई, वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है अब, कि शहीद अजय सिंह के परिवार को अब तक 98,39,000 रुपए मिल चुके हैं। यानी लगभग 1 करोड़ रुपया शहीद अजय सिंह के परिवार को दिया जा चुका है 2 किश्तों में। पहले एक बार 50 लाख और दूसरी बार 48 लाख रुपए मिल चुका है, उनके अकाउंट में जा चुका है। और इतना ही नहीं, अभी 67 लाख रुपया उनको और मिलेगा। और ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा भारत की सेना दे रही है। भारत की सेना और भारत की सरकार एक ही चीज है। केंद्र की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से ये 1 करोड़ रुपया जा चुका है, 67 लाख रुपया और जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। यानी कुल मिलाकर के इस परिवार को, जिन्होंने अपना बेटा देश की रक्षा में खोया, उन्हें 1 करोड़ 65 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें से 1 करोड़ मिल चुका है। फिर राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही? पहले कही तो चलिए, दोबारा पर वीडियो बना करके फिर क्यों कहा? क्या वो ये सच्चाई जानते नहीं थे? क्या ये पता लगाना इतना मुश्किल था? अगर वो परिवार से मिल सकते हैं, मैं आपको बहन की, उनके पिता की अभी बयान सुनाने जा रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं हमें पैसा मिल गया है। तो फिर उनसे ये वीडियो किसने बनवाया? वो भी ये पिता बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आए थे हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा राहुल गांधी को आपको एक संदेश भेजना है, उन्होंने ये वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने फिर वही बात कह दी। हां, इतनी बात सच है कि ये परिवार अग्निवीर योजना के खिलाफ है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये चाहते हैं कि इनके बेटे को शहीद का दर्जा मिले, वो नहीं मिला है, ये बात भी सही है। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको शहीद अजय सिंह की बहन की बात सुनवा रहा हूं हमारे कैमरे पर, जो हमने उनसे बात की। वो धीरे धीरे पैसा आ रहा है, ठीक है सर, हमें तो पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, हमें जितना आता है हम बता देते हैं, हमें कोई वो नहीं है, ठीक है सर। एसग्रेशिया भी आया कुछ? हाँ जी, एसग्रेशिया अमाउंट भी कुछ आया, और पैसा भी आना है अभी, ऐसा जो है वो सामने? सानू देखो सर, जो हमारे अकाउंट में आता है हम बता देते हैं, जो नहीं आएगा हम कैसे पहली रकम कब, पहली किस्त कब आई? 1 करोड़ रुपया देते हैं, हमें क्या पता भी वो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सरकार देती है, जहाँ आर्मी हमें तो आर्मी वालों ने भेजा, हम तो आर्मी वालों का नाम ले रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भेजा है या किसने भेजा, हमें क्या पता कौन भेजेगा, हमें आर्मी वालों ने दिया है। हाँ जी। तो पहली जो अमाउंट है वो कब आई थी आपके पास? पहली अमाउंट तो 3-4 महीने पहले आई थी, वो भी वो जो इंश्योरेंस होता है उसका क्लेम। हाँ, दूसरी अमाउंट? दूसरी अमाउंट जून में आई थी 10 तारीख को। कितने की आई? 48 लाख की। 48 लाख। हाँ जी। पहली अमाउंट कितनी की थी? 50 की थी। 50 की थी। हाँ जी। और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ मिला है क्या? स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब सरकार से? हाँ जी, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ की राशि दी थी हमें। सुनिए, आपने बहन ने साफ साफ बता दिया, पहले 48 लाख फिर 50 लाख रुपया आया है। फिर राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही थी? अब आपको पिता की बात सुनवा देता हूं। आपकी बात भी ये सोच रहे होंगे ना कि अरे राहुल गांधी ने जो वीडियो दिखाया उसमें तो पिता कह रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला, वो आपको बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जब उनसे जाकर के स्पष्टता से पूछ लिया जाता है
कब पैसा मिला, आया कि नहीं आया, किसने भेजा, वीडियो किसने बनाया, उस सब बातों का जवाब दे देते हैं। सुनिए। संसद में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया और उसके बाद सियासी भूचाल मच गया। इस वक्त मैं शहीद अजय सिंह के घर पर मौजूद हूं और ये उसके घर की तस्वीरें हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये शहीद अजय सिंह के घर की जो पुश्तैनी घर है उसकी तस्वीर है और यहाँ पर बकायदा अजय सिंह का जो परिवार वाले हैं उन्होंने एक बड़ा सारा पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है अग्निवीर शहीद अजय कुमार अमर रहें। और ये है गांव रामगढ़ सरदारा लुधियाना में है और इस वक्त अजय सिंह के पिता जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, जो आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो आपने देखा होगा, वीडियो देखा आपने, नहीं देखा है? हाँ, देखा। क्या क्या था उस वीडियो में? मैं अगर आपको वीडियो दिखाऊं यहाँ पर तो आप 1 मिनट में आपको वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो क्या कोई कांग्रेस का नेता आपके पास आया था? कब वो आपसे मिलने के लिए आए थे? सबसे पहले ये जानूंगा राहुल गांधी कब आए थे मिलने के लिए आपके पास? राहुल गांधी जी 29 तारीख को आए थे हमारे, अब ये निकली आप इलेक्शन से पहले 29 को आए थे। अच्छा, हाँ जी, 29 मई को। हाँ 29 मई को। कौन कौन आया था उस समय? राहुल गांधी आए थे, जो कांग्रेस के जो नेता है डॉक्टर अमर सिंह लखा जी आए थे जी, बाकी सीमित आए थे जो राहुल गांधी के नज़दीक रहते उस दफ्तर में। हाँ जी। वो कल परसों भी आए थे। परसों उन्होंने स्टेटमेंट भेजा राहुल को, कहने सदन में हंगामा हो रहा है भाई, उनको स्टेटमेंट देनी है जो भी। यहाँ से भेज दिया हमने। तो परसों कौन आया था आपसे मिलने के लिए कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के जो उनके वो जो होते हैं ना, उनके राहुल गांधी के साथ रहते हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है? अमरगढ़ में रहता है समित। हाँ सुमित। अच्छा, समित जो पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में होते थे। हाँ हाँ जी। अच्छा, वो आए थे, वो इंचार्ज का ये अमरगढ़ जो भी उनका, वो आए थे। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जी, ये राहुल गांधी की वीडियो, आप एक बार इसको देख लीजिए। हाँ जी। ये है ये 29 मई की आप दिखा रहे हैं, ये वाली जो है, ये जो आपसे मिल रहे हैं, ये 29 मई की है जी। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। और ये वीडियो कब की है जी? ये अभी आई है। ये जो आप बता रहे हैं कि उनके कांग्रेस के नेता आए थे। हाँ हाँ, उनके बाद ही आई है। आपकी अंगूठी से डिस्टेंस आ रही है अंगूठी। हाँ जी, हाँ जी। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जो वीडियो देखी है, तो ये कब पहले तो आप कह रहे हैं कि 29 मई को जब आए थे, जब परिवार के साथ बैठे होंगे। उस वक्त नहीं, हमें पैसा कोई नहीं मिला था। अच्छा, उसके बाद आया पैसा। अब तो आपकी जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गया था पहले। बहन ने बता दिया, पिता ने बता दिया, पैसा आ गया है। चलिए हम पिता की जो बात है, उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी मुझसे मिलने के लिए आए थे उस वक्त तक उनको कोई पैसा नहीं मिला था, इस बात को सच मानते हैं। उसके बाद तो पैसा आ गया। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले फिर इनके परिवार के पास एक नेता को भेजकर वीडियो क्यों मंगवाया और उनसे यह क्यों बुलवाया कि पैसा नहीं मिला है? हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि इस देश में राजनीति में जिस तरह का जहर राहुल गांधी घोल रहे हैं, उससे पता नहीं देश उबर पाएगा या नहीं उबर पाएगा। उस जहर का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए। और ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर कोई नेता अपनी बात पर झूठ बोल के भी कुछ करा ले चुनाव, खास करके चुनावी सभा के दौरान, तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। हर नेता कुछ ना कुछ झूठ बोल सकता है। कोई ऐसा नेता तो है नहीं जवाहरलाल नेहरू से ले आज तक की जिसने झूठ ना बोला हो। चुनाव के दौरान रैलियों में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ लाएंगे, कुछ भी कर देंगे। अभी जो खटाखट 8,500 वाला है या कुछ भी, वो सब ऐसे वादे किए जाते हैं। हम आपको टीवी दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, तमिलनाडु की राजनीति में चला। लेकिन भारत की राजनीति में किसी नेता ने इतना गंदा और जहरीला काम नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं इसको स्पेसिफिक कह रहा हूं, गंदा और जहरीला। बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं आप। नहीं, इससे कम का कुछ है नहीं। मैं कल जब ये आया तो मैंने कई लोगों से बात की, समझने की कोशिश की, क्या सचमुच ये सरकार बेईमानी कर रही है?
ये सरकार अग्निवीरों को पैसा नहीं दे रही और रक्षा मंत्री खड़े होकर, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब एलओपी बोल रहा है तो खड़े होकर कह दे रहे हैं कि नहीं हमने भेज दिया है। तब मैंने पहला अग्निवीर का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में बाकायदा लिखा हुआ है पहले साल की सर्विस पर इतनी रकम, दूसरे साल की सर्विस पर इतनी रकम, तीसरे साल की सर्विस पर इतनी रकम, 4 साल के बाद 11 लाख के ऊपर की रकम, दुर्घटना हो गई, डेथ हो गई तो जो सरकार, सेना, जो भी आप मान लें वो तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी जो मान लें वो इंश्योरेंस कराती है, उसका 48 लाख रुपए। कुल मिलाकर वो पूरी चीजें उसमें स्पष्टता से लिखी हुई। जहां तक शहीद का दर्जा देने की बात है, शहीद का दर्जा कोई आधिकारिक कोई है ही नहीं, ये भी हम लोग जानना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि इस पर बाकायदा बहस कराइए। शहीद का दर्जा जैसी कोई अलग से कोई चीज नहीं है जिसको कहते हैं। जो लोग ये होते हैं उनको बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिकता पर एडमिशन के लिए इस तरह की सुविधाएं हैं जो पहले मिलती थी। इतनी रकम भी नहीं मिलती थी। करगिल के समय पहली बार हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सैनिकों को उस सम्मान के साथ रैली में, हमें याद होगा कैप्टन मनोज पांडे या इस तरह की जो, और उसके बाद उनको पेट्रोल पंप वगैरह मिलना शुरू हुआ जो हम अलग अलग जगह देखते हैं। अब सेना की जो स्पष्टीकरण, बड़ा मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए कि सेना स्पष्टीकरण दे रही है इन राहुल गांधी की वजह से। इट इज एम्फसाइज्ड दैट द इंडियन आर्मी सैल्यूट्स द सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय अग्निवीर अजय कुमार। सुप्रीम सैक्रिफाइस की हिंदी क्या होती है? अगर हम लोग 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं तो कहते हैं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले, यही होता है शहीद होने का मतलब। और अगर ऐसे हम कहेंगे तो क्या जो कोई अर्धसैनिक बल होते हैं उनका जवान मर जाता है तो उनका देश की सरकार या देश के लोग या देश की जो एजेंसियां हैं वो अपमान करती हैं? किस तरह की बहस राहुल गांधी कर रहे हैं? और 1 करोड़ नहीं आया, वो हो सकता है कह दें कल को कि आप मीडिया वाले सब झूठ बोल रहे हो क्योंकि 98,39,000 1 करोड़ नहीं होता है, आप लोग मूर्ख हो, वो कह सकते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं ये खतरनाक है। वो राहुल गांधी जो कभी बोल देते हैं हमारी सेनाएं अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों से पिट रही थी, बोल दिया उन्होंने, खत्म हो गया। अब आप सरकार, सेना, सैनिक सब जवाब देते रहे। और अब वो कह दे रहे हैं कि ना ना ये तो कुछ मिलता ही नहीं। और इसका डिजाइन कितना खतरनाक है आप सोचिए। जो जिसको भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जा रहा है वो कितनी खतरनाक थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लाल किले पे बोला था पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस लगाने की देर है। ये दरअसल दोनों यात्राएं केरोसिन छिड़कने की यात्राएं थी, ये अभियान था वो, और इसीलिए चिन्हित किया गया। पहले जाकर वो मिलते हैं, चलो मैंने मान लिया उस वक्त वो उठाते, हाँ, ठीक है, वो बात बोल रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल लेकर जाते और कहते कि आप उनके यहां इतनी देर क्यों हो रही, ये प्रोसीजरल डिले हो सकता है ना। लेकिन आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, अग्निवीर आपको ठीक नहीं लग रही है स्कीम के तौर पर, आप उसका विरोध करिए। जो कहेंगे 62 की लड़ाई के बाद सेना की 3 कमेटियों की रिपोर्ट थी, वो सारी कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के समय ये बहस अलग है। नहीं, मैं उसको भी इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि वो आएगा, वो उनका अधिकार है। लेकिन झूठ बोलना, बेईमानी करना, देश में जहर छिड़कना, सेना का मनोबल गिराना, यह खतरनाक। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी जब मिले परिवार से उस वक्त पैसा नहीं आया था, ठीक बात है, उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया, रक्षा मंत्री ने कहा नहीं हम देते हैं। राहुल गांधी ने अपना नेता भेजा ना वीडियो बनवाने के लिए, परिवार के पास पिता कह रहे हैं ना, ठीक है, उसमें क्यों बुलवाया? तो उसमें क्या आपत्ति है? मान लो राहुल गांधी ने बोला और रक्षा मंत्री ने बोला तो कांग्रेस, राहुल गांधी चाहेंगे कि भाई आप बता दो दोबारा साफ करके, इसमें क्या आपत्ति? तो बोल ही दिया था उन्होंने तो। और उसमें आपने सुना है, देखिए माफ कीजिए, आप एक तरह से बात मत कीजिए। नहीं बोलिए। उसमें क्या बोला है कि आपको जो बोलना है वो बोलिए। उन्होंने जो बोल रहा कि भाई पैसा आया नहीं आया, जो भी बात, उसमें भी उन्होंने बोला कि नहीं आया पैसा मेरे पास। राहुल गांधी ने तो उनको नहीं कहा, और कहा भी होगा तो भी उन्होंने क्या बोला वो मुद्दा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जिस सेना की आप उसको बात कर रहे हो, राहुल गांधी की बात को और राजनाथ जी की बात में दोनों ही कोई झूठ नहीं बोल रहे मेरे हिसाब से। कैसे सर? ऐसे क्योंकि राजनाथ जी जो कह रहे हैं रक्षा मंत्री के तौर पे, वो कह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिला, वो मुआवजा मिल गया। बात क्या हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप उनको शहीद, अब ये मत कहिएगा कि अग्निवीर की योजना में नहीं है, वो तो नहीं है। लड़ाई इस बात की हो रही है कि अग्निवीर में जो मारा गया है उसको आप शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। पहली लड़ाई ये है। दूसरी लड़ाई है कि 1 करोड़ रुपया आपने उसको नहीं दिया। 1 करोड़, मैं 98 लाख पे नहीं जा रहा हूं। 1 करोड़ रुपए वो रकम है कि आप उसे शहीद मानते और आप 1 करोड़ रुपया देते। अब आपने एक्सग्रेशिया और चीजें, और मैं इसको पढ़ के देता हूं जो आप जिस बात का सुन लीजिए, एक बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए आप। ये जो पढ़ा है ना, जो अभी हर्ष जी पढ़ रहे हैं, उसी का हिस्सा मैं बता देता हूं सेना का कि ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू फैमिली, ये ठीक है 98.39, उसमें कोई बात नहीं है। एक्सग्रेशिया एंड अदर बेनिफिट्स अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 67 lakhs एज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द अग्निवीर स्कीम। ठीक है, तो इसमें तो कोई लड़ाई नहीं
हो रही ना। नहीं सर, अब मैं प्लीज अब माफी चाहता हूँ, मुझे इसमें बोलिए। लड़ाई एक सेकंड मेरी बात नहीं सुन है। आप लीजिए, अग्निवीर मेरी बात, की अब योजना जरा मेरी बात में जो सुन, पैसा- मेरी बात सुनिए। आपने मुझ पर आरोप लगाया कि एक तरफा बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। फैक्ट में तो केवल फैक्ट पढ़ के देना जो सेना ने दिया। फैक्ट चेक केवल एक बात का था। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा और नाम लेकर के पर्टिकुलर, उन्होंने ये नहीं कहा कि अग्निवीर में शहीद होने वालों को, उन्होंने अग्निवीर शहीद अजय सिंह का नाम लेके कहा कि इस शहीद के परिवार को कोई पैसा नहीं मिला, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो ये जिस फैक्ट दिन चेक कहा- सर, ये जिस दिन कहा, उस दिन नहीं मिला था ना पैसा। नहीं, उससे मिल चुका है पैसा, उससे पहले तो उससे पहले मिल चुका है, 4 महीने पहले मिल चुका है, वही बता रहे हैं। 4 महीने पहले मिल चुका है पैसा। सर आज 3 जुलाई है, 29 मई को राहुल गांधी की मुलाकात उससे उनके फादर से होती है। हाँ, उसी का रेफरेंस वो दे रहे हैं कि ठीक उसको है। नहीं पैसा मिला। हाँ, नहीं ठीक, सुनिए बात सुन 29 मई का नहीं है आपने, सर, ये अभी 2 दिन, सर एक दिन सर, पहले एक का। समीर जी, वो दूसरा वीडियो है। 29 मई का वीडियो जब राहुल गांधी उनसे मिलते हैं। हमारे बीच में कोई आर्गुमेंट ना हो, मैं तो हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल केवल इतना है, पिता ने बोल दिया पैसा आया, बहन ने बोल दिया पैसा आया, ठीक क्लियर है। राहुल गांधी ने बोला पार्लियामेंट में नहीं मिला, राजनाथ सिंह करेक्ट करते हैं, दिया गया। राहुल गांधी फिर वीडियो बना करके बोलते हैं, अरे जब आपको रक्षा मंत्री ने बोला आप वेरीफाई करा लेते, आप वेरीफाई कराते परिवार से, आपने फिर वीडियो बना करके डाला कि वो झूठ बोल रहे हैं। सौरभ जी देखिए, मैं नहीं उसमें भी तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने यही किया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई उसमें वो क्या परिवार जो आपत्ति है हमें बता सकता है उनको नहीं बताएगा पैसा मिला कि उन्होंने नहीं मिला। वेरीफाई कराया है। मैं कह रहा हूं डिजाइन समझिए। उस वीडियो में उन्होंने 29 मई का वीडियो डाला है, उसके बाद उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री और मेरे बयान के बाद, यानी ये 1-2 दिन में ये वीडियो मंगाया गया, जानबूझ के देश में जहर फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। दोनों का फर्क है, इग्नोरेंस नहीं है, ये बाय डिजाइन है। या परिवार ने शायद परिवार नहीं समझ पाया कि क्या उससे पूछा जा रहा है और उन्होंने कुछ बोल दिया। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और वो कुछ कहते हैं तो पूरा देश सुनता है। और अगर वो कहते हैं तो उसकी बातें सोशल मीडिया पे पूरे देश में उस बात की चर्चा होती है, मीडिया भी उनकी बात को उठाता है। राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बयान मुझे लगता है देने से बचना चाहिए था। अगर वो लोकसभा में बात कर रहे हैं तो उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, वो चाहते तो 10 मिनट में वेरीफाई कर पाते कि जिस व्यक्ति का नाम लेने जा रहे हैं क्या उसके पास मेरे भाषण देने के पहले तक पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। वो ये कह सकते थे कि मैं जब लोकसभा तक आ रहा हूं, अब जब मैं भाषण दे रहा हूं तब तक सेना ने इतना पैसा उनको नहीं दिया है और इतना पैसा मिल चुका है और अभी उन्हें यह नहीं मिला है। अभी 10 मिनट पहले का मैं अपडेट आपको दे रहा हूं। राहुल गांधी को मुझे लगता है इतनी बड़ी सेना के ऊपर एक आरोप लगाने से पहले या सरकार के ऊपर घेरने से पहले, आप सरकार को घेर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को घेरने के आड़ में मुझे लगता है देश की सेना की फजीयत कराना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का एक और बयान मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2004 में राहुल गांधी ने, तब तो राहुल गांधी की सरकार थी, AK एंटोनी रक्षा मंत्री थे, तब राहुल गांधी एक बार कह दिया था, साउथ के दौरे पर गए थे और बोल दिया कि कारगिल के समय हमारी सेनाओं को बहुत अच्छा भोजन मिलता नहीं था, कई बार बासी भोजन चला जाता था, खाने का जो क्वालिटी थी सेना में वो बहुत अच्छी नहीं थी, मिलावटी खाने मिलता था, अब हम सेना को अच्छा खाना देंगे। सरकार कांग्रेस की थी, AK एंटोनी परेशान हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब मांगा तो AK एंटोनी को कहना पड़ा कि राहुल गांधी के पास जानकारी प्रॉपर नहीं आई थी, खाने का स्तर वही है जो पहले दिया जा रहा था और पहले से जो खाना अच्छा मिल रहा था वही खाना मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने भी उस समय बिना जानकारी दी थी। ठीक है, उस समय राहुल गांधी सांसद थे, उस समय अपडेट नहीं होंगे, लेकिन आप संसद में अगर बात कर रहे हो, पूरा देश आपको सुन रहा है, तो राहुल गांधी को तथ्यों के साथ आना चाहिए था। हो सकता है राहुल गांधी के पास जानकारी नहीं हो, आप यह कह सकते हो कि आप सहिष्णु का दर्जा नहीं देते हो, आप यह कह सकते हो कि आप पेंशन नहीं दे रहे हो, आप ये कह सकते हो कि अग्निवीर योजना को लेकर सेना के कई रिटायर अधिकारी इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार करे और हो सकता है उसे खारिज करे। यह राहुल गांधी बात कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसके आगे बता रहे हैं, परिवार भी ये मांग कर रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन सीधे ये कह देना राहुल गांधी की बात को व्यू हो गया। व्यू नहीं, 2 बातों को समझ लें। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला। 1 करोड़ का मतलब अमाउंट से नहीं है, आप इसको समझिए थोड़ा सा। राजनाथ जी भी झूठ नहीं बोल रहे, राजनाथ जी ने जो कहा वो झूठ नहीं बोल रहे ना, कि राजनाथ जी ने जो कहा, बयान आपने देख लिए, पैसे का अमाउंट सेना ने बता दिया, परिवार ने बता दिया। बहरहाल चलें सर, इस बहस को जनता पर छोड़ते हैं और राहुल गांधी विचार करें कि जो उन्होंने कहा अगर उनको लगता है कि वो गलत था तो शायद वो भी उसका स्पष्टीकरण दे। लेकिन उनके पिता और उनकी बहन ये बता चुके कि 98,39,000 पहले आया। और मैं कहना चाहूंगा परिवार की कोई जरूरी है जानना, परिवार की कोई गलती नहीं, बहुत साधारण परिवार है। किसी भी परिवार से आप जिस तरह के लोग रहते हैं, अगर 4 नेता पहुंच जाएं तो आप जो कहिए वो बोल देंगे, खाते में पैसा आया हुआ तो भी कई बार इग्नोरेंस की वजह से कई बार उनको लगता है ठीक है यार थोड़ा और मिल जाए, परिवार मुश्किल में होता है और कोई भी परिवार जो ऐसा होता है उसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा, वो ये कर सकता है। परिवार की गलती, लेकिन राहुल गांधी परिवार के पास हो सकता है जब पैसा, जब उन्होंने कहा राहुल गांधी को
कि पैसा नहीं आया है, हो सकता है तब भी आ गया हो, क्योंकि परिवार जिस तरह का परिवार है उसमें नहीं समझ में आता। लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए परिवार सर, की लड़ाई मेरे ख्याल दूसरी से है। इस पर हमने सब कुछ सबूत डिटेल्स के साथ, बयानों के साथ, सबूतों के साथ इस पर बात की है। बहुत ज्यादा इस पर और आगे गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्यों कहा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए भारतीय टीम, विजयी भारतीय टीम, वर्ल्ड कप विजेता भारत लौटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी अभी उनकी मुलाकात हुई। उसकी तस्वीरें आई हैं। शाम को एक विक्ट्री परेड मुंबई में निकाली जाएगी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जब टीम इंडिया से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ब्रेक के बाद।